Good morning everyone, myself Ved Kumar Verma. Now today I am going to teach you factors and multiples of grade 4 chapter 8. Now in this chapter at first we learn multiple. What is multiple? A multiple is a number is multiplied by any counting number, है ना, इज़ कॉल्ड इट्स मल्टीपल. कोई भी नंबर को हम लोग लेंगे और उस नंबर के साथ हम लोग कोई भी नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो जो नंबर हमारा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा. हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं. जैसे 5 इंटू 2 है, क्या हो गया 10. 5 इंटू 3 ये क्या हो गया 15. 5 इंटू 4 ये क्या हो गया 20. मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एक काउंटिंग नंबर 2, 3, 4 ले रहे हैं. तो हमारे पास क्या रहा है प्रोडक्ट में 10, 15 एंड 20. मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 10, 15 एंड 20 ये क्या है, ये मल्टीपल है ना, ये मल्टीपल है ना. किसके मल्टीपल हैं, तो ये 5 के मल्टीपल्स हो गए. 5 के साथ हम लोग कोई भी नंबर को जो है एनी नंबर वी मल्टीप्लाइड देम एंड विच नंबर इज ऑब्टेन्ड, दैट इज इट्स कॉल्ड मल्टीपल. ठीक है. नाउ आगे हम लोग देखेंगे फैक्टर्स, है ना. तो ये फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, व्हाट इज फैक्टर्स. तो इफ वी टेक टू नंबर्स एंड मल्टीप्लाइड देम टुगेदर एंड द प्रोडक्ट which is product come and that products of each number is a factor of that number, its call is factors. सपोज दैट मैं 10 ले रहा हूँ, इसे मैं क्या लिखता हूँ 2 एंड 2 इंटू 5. ठीक है, ये दोनों हमारे मल्टीप्लाइड हो गए. ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट हो गए. तो ये जो हमारे पास 2 एंड 5 आया है, ये दोनों क्या है, ये इसके क्या फैक्टर्स हैं. 10 के क्या है, ये फैक्टर्स हैं. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इट्स फैक्टर्स. ठीक है. ना अगर मैं सेकेंड 24 लूँ, 24 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4, 4 3 12, 12 2 24. तो यहाँ पे जो अपने पास 2 एंड 3 आ रहा है, ये क्या है, ये 24 का क्या है, ये हमारे फैक्टर्स हैं. 2 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 24. ठीक है. नाउ डिविजिबल. डिविजिबल क्या है, इफ़ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय अदर नंबर एंड रिमाइंडर विल बी 0, दैट इज़ कॉल्ड डिविजिबल. कोई भी नंबर अगर हम दूसरे नंबर से अगर डिवाइड करता हूँ और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, ठीक है, वैसे हम नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, डिविजिबल कहेंगे. ठीक है. आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स. आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स के क्या प्रॉपर्टीज़ है. फर्स्ट है एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर एनी नंबर, वो अपने खुद का नंबर का जो है वो एक फैक्टर है. ठीक है. जैसे 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाइड करूँ तो ये 5 मीन्स ये 5 जो है और यहाँ पे जो है 5, ये 5 जो है खुद का जो है एक अपने का एक फैक्टर है. इट्स सेल्फ नंबर, एनी नंबर अगर हम लोग उससे 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो अपने का भी एक खुद का नंबर का एक फैक्टर होगा, है ना. 7 का फैक्टर होगा, 8 का फैक्टर होगा, 9 का फैक्टर होगा. ठीक है. नाउ सेकेंड है 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो है वो एवरी कोई भी नंबर हो वो सभी नंबर का क्या होता है, वो फैक्टर होता है. ठीक है. सभी नंबर्स में आते हैं. जैसे 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 1, है ना. अगर 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 15 इंटू 1. मीन्स आपको सभी जितने भी नंबर हैं, है ना, सभी के फैक्टर्स में 1 आते ही हैं, है ना. नाउ थर्ड, ईच नंबर अदर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. कोई भी नंबर है, ईच नंबर, प्रत्येक नंबर में जो है 2 फैक्टर्स आते ही हैं, है ना. एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना. एक 1 तो कंपलसरी एंड इट सेल्फ नंबर, वो खुद का, जैसे कि हम लोग एक जान चुके हैं कि इट सेल्फ नंबर और 1, ये दोनों नंबर जो है किसी भी फैक्टर्स में जो है कॉमन है, ये आएंगे ही, है ना. जैसे मैं एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको 5 है तो ये क्या होंगे 1 इंटू 5 है. अगर 7 है तो क्या होंगे 7 इंटू 1 है. मीन्स यहाँ पे 1 एंड 5, देखिए 1 तो है और एक 5 इट सेल्फ नंबर है. यहाँ भी 7 है इट सेल्फ नंबर और एक 1 है. तो आपको प्रत्येक नंबर में जो है 1 एंड इट सेल्फ नंबर जो होंगे वो उसके फैक्टर्स आएंगे. एटलीस्ट 2 आएंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन एटलीस्ट 2 में 1 एंड इट्स सेल्फ नंबर होंगे. फोर्थ है एवरी फैक्टर्स ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर. ऑल्सो ए नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स. मीन्स एवरी फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर्स होंगे नॉन जीरो नंबर मीन्स एनी काउंटिंग नंबर. ठीक है. तो उसमें क्या होंगे, उसके जो फैक्टर्स होंगे या तो वो 1
उसके इक्वल होंगे या तो फिर उससे जो है ज़्यादा होंगे, है ना। एवरी फैक्टर ऑफ नॉन जीरो इज लेस देन, कम होंगे, लेस देन और इक्वल टू, उसके कम होंगे या तो फिर उससे जो है उसके इक्वल में आएंगे, ठीक है। कोई भी एवरी फैक्टर्स ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज लेस देन जीरो, इज लेस देन और इक्वल टू जो होंगे उस नंबर के होंगे। ऑल्सो ये नंबर हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स, और उस नंबर के क्या होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इसके फैक्टर्स होंगे। कोई भी नंबर है उसके जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ उसके क्या होते हैं, ये उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ में है एवरी फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर। प्रत्येक नंबर के जो भी उसके फैक्टर होते हैं वो उसके एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। सपोज दैट मैं अगर यहाँ पे 12 ले लूँ तो इसके क्या है 2 × 2 × 3, है ना। तो ये जो नंबर है अगर मैं 2 से इसे डिवाइड करूँ तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जितने भी एवरी फैक्टर्स जो भी यहाँ पे फैक्टर्स नंबर हैं तो 2, 2, 3 जो है वो सभी नंबर जो है वो 12 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे। 6 में है एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ जीरो। जितने भी नॉन जीरो नंबर है ना 1 to इन्फिनिटी इज ए फैक्टर ऑफ जीरो, वो जीरो के क्या होंगे, एक फैक्टर्स होंगे, ठीक है। सभी में जो है आपके जीरो जो है सभी के जो है एक में ये फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। नाउ आगे हम लोग देखेंगे इवन एंड ऑड नंबर। व्हाट इज इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ठीक है। एज वी नो दैट ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इट्स कॉल्ड इवन नंबर। कोई भी नंबर, ऐसे नंबर को हम लोग इवन नंबर कहेंगे जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर, है ना। सपोज दैट यहाँ पे 4 है, ये क्या है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 2 टाइम्स। 6 है 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 3 टाइम्स। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे इवन नंबर। आप लोग अर्लियर क्लास में भी जो है पढ़ चुके होंगे, है ना, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जो है इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ सिर्फ जो है ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। अब ऑड नंबर कैसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, है ना। ऐसे नंबर को हम लोग ऑड नंबर कहेंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वैसे नंबर को हम लोग ऑड नंबर कहेंगे। एग्जांपल्स के लिए 5 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, ये पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है, डेसिमल में हो जाएंगे, इसलिए जो है हम लोग कहेंगे 5 इज अ ऑड नंबर। 7 भी क्या हमारा ऑड नंबर है। 9 भी क्या ऑड नंबर है। ये सारे नंबर जो हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। नाउ आगे हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक 1 एंड इट्स सेल्फ नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। सपोज दैट एग्जांपल्स के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 19, तो 19 के फैक्टर्स अगर मैं करूँगा तो क्या होगा 1 × 19 मीन्स यहाँ पे 1 एंड इट्स सेल्फ नंबर, ये दोनों नंबर क्या हैं, सिर्फ इसके फैक्टर्स हैं 19 एंड 1। सो 19 इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। सपोज दैट 23 विल बी ऑल्सो 1 × 23, है ना। अब 29 it's 1 × 29, that's number 19, 23, 29 are called prime number because they have only 2 factors, 1 and its self number, so that is called prime number. Now आगे हम लोग पढ़ेंगे composite number. What is composite number? Composite number any number which has more than 2 factors, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वैसे नंबर को हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर, जिसमें 1 भी होंगे, इट सेल्फ नंबर भी होंगे एंड अदर देन दूसरे भी नंबर होंगे, है ना। एग्जांपल्स के लिए मैं लेता हूँ 12, यहाँ पे देखिए 1 से भी ये 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी एंड 12 भी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 एंड 8 सेल्फ नंबर, ये दोनों नंबर तो आएंगे ही, और यहाँ पे उसके अलावा 2, 3, 4 एंड 6 आए, मीन्स 2 से इसके ज़्यादा फैक्टर्स हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसके भी एनी नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आगे हम लोग देखेंगे
co-prime number and twin prime numbers. What is co-prime number? Two numbers are said to be co-prime number if they have no common factor other than 1. ऐसे नंबर को हम लोग co-prime number कहेंगे जिनके जो है उसके 1 को छोड़ करके और कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। एग्जांपल्स के लिए अगर मैं यहाँ पे 19 का लिखूँ तो क्या है 1 इंटू 19 इसके कॉमन फैक्टर है। 23 को लिखूँ तो 1 इंटू 23 इसके फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों नंबर में 19 एंड 23 में क्या मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 हमारा एक कॉमन नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को 19 एंड 23 जो है ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर्स। मीन्स इसमें 1 को छोड़ करके है ना नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे को प्राइम नंबर कहेंगे। सपोज दैट मैं अगर 29 ले लूँ और 31 इसके भी कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, यहाँ पे आपके 1 इंटू 29 है और यहाँ पे 1 इंटू 31 है। यहाँ भी देखिए सिर्फ 1 जो है इसके कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर्स। नाउ नेक्स्ट ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे नंबर 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। 2 कॉन्सिक्यूटिव 2 लगातार ऑड नंबर को हम लोग कहेंगे, ऑड प्राइम नंबर्स को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे, है ना। कोई कंटिन्यू नंबर है ना, जैसे अगर मैं ले लूँ 7 एंड 11 ये दोनों क्या होगा, ये ट्विन प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। 7 ऑड नंबर भी है, ये भी हमारा ऑड नंबर है और 7 के जस्ट बाद जो है हमारा 11 ही प्राइम नंबर आता है, इसलिए ये क्या कहलाए, ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाए। फिर सपोज दैट अगर आगे मैं ले लूँ 13 एंड 17, 13 एंड 17 ले सकता हूँ। 13 भी हमारा प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, ऑड नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, ठीक है। और ये क्या है, कंसेक्यूटिव है, लगातार है। मीन्स 13 के बाद आपका 17 ही प्राइम नंबर आता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। 19 एंड 23 ये भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर को भी हम लोग कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि ऑड भी हैं प्राइम भी हैं, है ना, और कंसेक्यूटिव नंबर भी हैं। 19 के बाद सीधा 23 हमारा प्राइम नंबर होता है। तो इस नंबर को हम लोग कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट एंड नेक्स्ट विषय आगे हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मेरे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक डिवीज़न मेथड है और एक जो है फैक्टर ट्री मेथड होते हैं, ठीक है, कि हम लोग कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सपोज दैट आपके लिए एग्जांपल है, जैसे मैं ले लेता हूँ 60, ठीक है। तो ये डिवीज़न मेथड से भी कर सकता हूँ मैं और फैक्टर ट्री। पहले देखता हूँ डिवीज़न मेथड से। तो डिवीज़न मेथड में क्या करना है, 60 को आपको जो है ले लेता हूँ। तो मैंने 2 से दिया क्योंकि हमको प्राइम नंबर से ही देना है। 2 3 या 6 0, 2 से 15 हो गया और 3 से 5 हो गया, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास जो है डिवीज़न मेथड से हमारा ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया, ठीक है। इसी मेथड से देखता हूँ, ये इसी क्वेश्चंस को देखता हूँ मैं फैक्टर ट्री मेथड से कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये सेकंड प्रोसेस में, ठीक है, कैसे निकाल सकता हूँ। तो मैंने 60 को यहाँ लिख लिया, ठीक है। इसका मुझे 2 पार्ट में डिवीज़न करना है, ठीक है। मैं इधर ले लेता हूँ 2, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 30, ठीक है। बीच में आप 2 पार्ट्स में किसी को भी 2 पार्ट्स में ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर। तो मैंने इसको लिया, अब मैं फिर ये 30 को 2 पार्ट्स में करूँगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे मेरे पास 15 आ गया, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, फिर इसका 2 पार्ट करना है ना, क्योंकि ये सब का मैं 2 पार्ट करूँगा तो एक 1 इट सेल्फ नंबर आ जाएगा, 1 और एक इट सेल्फ नंबर आ जाएगा, है ना। तो मैं इससे सिंगल ही रखूँ ना। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 एंड 5, तो 3 इंटू 15। अब जो है इसके पास अगर मैं करूँ तो ये 3 और 1 आ जाता है ना। तो ये सब जो है मैं नहीं लूँगा, जहाँ से मुझे 1 फैक्टर मिल जाए वहाँ से मैं छोड़ दूँगा करना, ठीक है। तो ये 60 का मेरे पास क्या आ गया, तो ये देखिए दिस नंबर दिस नंबर दिस नंबर एंड दिस, ये हमारे क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये जो है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये जो है हमारे
फैक्टर ट्री मेथड है, ठीक है। फैक्टर ट्री मेथड से भी हम लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी जो है हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि HCF कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। HCF हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। बस एग्जांपल्स के लिए आपके पास क्वेश्चंस है, फाइंड द HCF ऑफ 6 and 18, ये दोनों का आपको जो है HCF फाइंड करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही मैं करता हूँ, ठीक है, उसी से आप लोग को करना है। नाउ 6 का आप निकाल लीजिए डिवीजन मेथड से, 2 3 6 हो गया। 18 का आप लोग निकाल दीजिए, 2 9 18 हो गया और 3 3 9 हो गया, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या मिला, 6 इक्वल टू मिला 2 × 3, 18 इक्वल टू आपके पास मिला 2 × 3 × 3, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉमन में क्या आ रहा है, आपके पास 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 3 इक्वल टू 6, मीन्स यहाँ पे HCF जो है हमारा 6 और 18 का क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे 6 के जगह पे मैं बैठा देता हूँ 12, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, ठीक है। तो अलग अलग फिर से मैं निकाल देता हूँ। 12 का आप डिवीजन मेथड से निकाल दीजिए, 2 6 12 हो गया, 2 3 6 हो गया। 20 का आपके पास हो गया 2 10 20, 2 से 2 5 10, ठीक है। तो आपको प्राइम नंबर से ही लेना है, 2 से 3 से 5 से जो है ये सारे प्राइम नंबर हैं, उनसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे 12 का मेरे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 3, ये प्रोडक्ट आ गया। 20 का प्रोडक्ट क्या आया, 2 × 2 × 5, ये अपने पास प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। ये दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, ये हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे HCF मेरे पास क्या आ गया, 2 × 2 = 4। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, 12 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है आप कर सकते हो। अगर इसे एक मेथड से और करें, कॉमन डिवाइज़र मेथड्स, तो उस मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक मेथड होता है कॉमन डिवाइज़र मेथड होता है, ठीक है। कॉमन डिवाइज़र मेथड, कॉमन डिवाइज़र मेथड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी एग्जांपल्स को लेता हूँ 12 और 20 को, तो आप 12 और 20 को जो है आप एक साथ लिख देंगे, एक साथ इसको डिवीज़न करेंगे। 2 से लेता हूँ, 2 6 12, 2 10 20, फिर 2 से लेता हूँ, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। अब तो नहीं जाएगा, तो अपने पास क्या मिला, 2 × 2, ठीक है। और इस नंबर से जो है हम लोग आगे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 × 2 4, 4 3 12 एंड यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। तो आप जो है ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नाउ हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें कॉमन डिवाइज़र मेथड्स में, ठीक है, तो अपने पास जो कॉमन डिवाइज़र मेथड होता है, इसमें से जो यहाँ पे आता है सिर्फ उसी को ही लिखना है ना, HCF। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये 2 × 2, ये क्या हो गया, अपने पास 4 आ गया, ठीक है। नीचे जो हमारे पास जो बचा हुआ है, इसे हम लोगों को नहीं लेना है। दूसरा एग्जांपल से दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 16 है और यहाँ से आपके पास 24 है, तो 16 और 24 को ले लूँगा, ठीक है। तो 2 8 से 2 8 16, 2 12 से कट गया, 2 4 जाए हो गया, 2 6 12 हो गया, फिर 2 से लेता हूँ, 2 3 6 हो गया और 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब अपने पास इसका HCF क्या आ गया, ठीक है। इसका जो HCF आपके पास क्या आएगा, HCF इक्वल टू यहाँ पे 2 × 2 × 2, तो क्या आ गया, 2 2 4 2 8, ठीक है। तो ये आपके पास 8 जो है इसका HCF आ गया, ठीक है। मीन्स इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि ये नीचे वाले पार्ट को हम लोगों को नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके जो हम लोग कॉमन डिवाइज़र मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपली आपको जो है ज़्यादातर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे LCM क्या है, ठीक है। नाउ आगे हम लोग देखेंगे LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो है, उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स में क्या है कि ईच नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इट्स सेल्फ नंबर। कोई भी नंबर जो है, अपने नंबर जो है, ईच नंबर वो मल्टीपल होता है खुद के नंबर से। जैसे 5 है, मैं इंटू अगर 1 से करूँ तो ये 5 है, यानी 5 जो है नंबर है, 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ
ईच सेल्फ नंबर 5 का, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है खुद का नंबर का जो है ये मल्टीपल होता है। नाउ सेकंड में ईच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, प्रत्येक नंबर में जो होता है 1 उसका एक मल्टीपल होता है, ये जो है फिक्स्ड है, ठीक है। नाउ थर्ड है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इन्फिनाइट, मीन्स कोई भी नंबर में हम लोग जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो है ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मैं 2 लूँ, 8 से इंटू कर दूँ, 2 को जो है 10 से इंटू कर दूँ, ठीक है, 2 को जो है 50 से इंटू कर दूँ, ठीक है, 2 को जो है 35 से कर दूँ, 2 को जो है 85 से कर दूँ, मीन्स यहाँ पे आपको जो है ये 16 आ जाता है, ये 20 आ जाता है, मीन्स आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स मिलेंगे अगर कोई भी नंबर्स में अगर हम लोग इसके निकालेंगे तो, ठीक है। इसका मल्टीपल्स कोई भी नंबर के इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं। नाउ फोर्थ है ईच मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, कोई भी नंबर में जो होते हैं उसके जो मल्टीपल होते हैं या तो उसके इक्वल होंगे या तो फिर उससे ग्रेटर होंगे, उससे लेस नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर मैं 7 को लूँ तो 7 3 जा कितना होगा, ये 21 हो गया, यानी ये जो 7 हमारा जो मल्टीपल है, तो ये 21 जो है ये किसका मल्टीपल है, 27 का है, तो ये क्या 7 से ये क्या है ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है। 7 को अगर मैं 1 से करूँ तो क्या है 7 है, ठीक है, तो ये जो है 7 क्या है, ये इसका जो है मल्टीपल है 7 का, ठीक है, 21 मल्टीपल है 7 का, तो ये क्या होंगे हमेशा ग्रेटर होंगे या तो फिर इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे प्रॉपर्टीज़ थे मल्टीपल्स के, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि एलसीएम को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो एलसीएम को फाइंड करने के जो है 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं एलसीएम को फाइंड करने के, है ना, 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, 3 मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट में जो है हमारा कॉमन मल्टीपल मेथड्स होते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड है। थर्ड में जो है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड होते हैं, ठीक है, कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये 3 मेथड से जो है हम लोग एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल लेता हूँ और इसी एग्जांपल से मैं तीनों मेथड से इसे फाइंड करके दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल में फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12, ठीक है। इस मेथड से मुझे जो है फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है, 6 एंड 8 12 को, ठीक है, 6 8 एंड 12 है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कॉमन मल्टीपल मेथड से देखते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें इस मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट में 6 का आप जो है टेबल लिख लीजिए, ठीक है, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, ठीक है, 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 1 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। हम लोग अभी 10 तक लिखते हैं इसका। 8 का लिख लेता हूँ, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, ठीक है। ऐसे मैं 12 का लिख लेता हूँ, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये तीनों का हमने मल्टीपल निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से आपको कॉमन जो है 24 24, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, इसमें भी 24 है, ठीक है। तो ये तीनों में मुझे क्या है 24 कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। और भी आगे देखते हैं, आगे देखिए आप लोग जो है हमारे पास जो है यहाँ पे आ रहा है 40 है, इसमें तो नहीं है, 60 है, इसमें जो है हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो और
32, 40, 56, 64। देखिए एक 48 है, 48 अपने पास यहाँ 48 है और ये अपने पास यहाँ 48 है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो है इतने सारे नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके एलसीएम क्या हो जाएंगे, है ना, इसके एलसीएम यहाँ पे लिख देता हूँ, हेंस एलसीएम इज इक्वल टू, हमारे पास क्या नंबर मिले, 24 एंड 60, सॉरी हमारे पास नंबर क्या है 48, 24 एंड 40। ठीक है, तो ये नंबर जो है हमारे 24 एंड 48, ये जो है हमारे क्या हो गए, इसके एलसीएम हो गए। ठीक है, नाउ आगे हम लोग देखते हैं इसी एग्जांपल से 6 एंड 12 का जो है हमको निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया इसको डिवीजन करके। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 का 2 इंटू 3, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है फैक्टर, इसका प्रोडक्ट 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है। तो आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि 2 टाइप्स का डिजिट आ रहा है मेरे पास, तो 2 सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, इसमें आ जा रहा है, सबसे ज़्यादा हमारे पास 2 है, तो 3 टाइम्स है, तो मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। 3 देखिए इसमें 1 टाइम्स में, इसमें जो है 1 टाइम्स में, इसमें कुछ भी नहीं है, तो हमको जो मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ 1 टाइम्स हम लोग लिखेंगे, तो ये इंटू करके हमारे पास क्या आता है 24, तो ये आपका एलसीएम हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड में भी सेम एज हम लोग लेते हैं, 6, 8 और 12 को ले लेता हूँ। क्या करना है इसमें, 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर लेता हूँ 2 से 3 का एज इट इज़, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर लेता हूँ 3 से 3 1 जा 3, 2 एज इट इज़, 3 1 जा 3। तो अपने पास इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। मीन्स हम लोग किसी भी मेथड्स में यूज़ करेंगे तो हमारा जो है एलसीएम हमारा 24 आ गया। कॉमन मल्टीपल मेथड्स में भी, प्राइम फैक्टराइजेशन में भी, और जो है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड्स में भी। लेकिन जब हम लोग कॉमन मल्टीपल्स किए थे तो आगे हम लोग जितने भी बढ़ाएंगे तो हमारे बहुत सारे जो है एलसीएम्स आएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड्स में इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो है हमारे 24 से जो है, इसमें दोनों में 24 है, लेकिन उसमें जो है हमसे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, नाउ थैंक यू, आई होप you all of you understood it, and rest of things